आज की वर्चुअल क्लास में देखिएगा जो हमारे चर्चा का विषय है व्यापारिक पत्र व्यवहार। व्यापारिक पत्र व्यवहार शीर्षक के अंतर्गत हम पत्र के प्रकार, ठीक है, कि पत्र के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक, साथ साथ व्यापारिक पत्र व्यवहार के कार्य एवं उद्देश्य की चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ हम व्यापारिक पत्र के महत्व की चर्चा आज का हमारा विषय है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पत्र को हम लिखित संदेश के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। या एक लिखित संदेश को जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, या एक लिखित संदेश के माध्यम से एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध स्थापित करना पत्र कहलाता है। ठीक है, या हम साधारण शब्दों में कहें, या एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाऊं कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ठीक है, राम और श्याम, जो एक दूसरे से काफी दूरी पर स्थित है। या एक आगरा में निवास करता है, दूसरा बंबई में निवास करता है, ठीक है, और वो जब अपनी बात को एक दूसरे से लिखित रूप में कहते हैं, ठीक है, या अपनी बात को लिखित रूप में एक दूसरे को कहने के लिए अप्रत्यक्ष साधन का प्रयोग करते हैं, तो जो अप्रत्यक्ष साधन प्रयोग किया जाता है उसको हम पत्र के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक है, देखिए पत्र के प्रकार अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक का मतलब कि ऐसे पत्र या ऐसा पत्र व्यवहार जो व्यक्तिगत या निजी संबंधों के आधार पर लिखे जाते हैं। ठीक है, अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आपका निजी या व्यक्तिगत पत्र, सामाजिक पत्र को शामिल किया जाता है। ठीक है, जब या व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत पिता को पुत्र का पत्र, ठीक है, पिता पुत्र का पत्र व्यवहार, ठीक है, पति पत्नी के पत्र व्यवहार को शामिल कर सकते हैं आप। ठीक है, या भाई के बीच, मित्रों के बीच जो पत्र व्यवहार है जो निजी संबंधों के आधार पे, ठीक है, या जिसमें स्नेह, निजी संबंध या निजी स्नेह के आधार पर लिखे जाते हैं, उनको हम अनौपचारिक पत्रों के श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आपका यह व्यापारिक पत्र और सरकारी पत्र आते हैं। ठीक है, जहां औपचारिक पत्र को आप फॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जहां अधिकारी अधीनस्थ संबंध की बात की जाए, जैसे किसी कार्यालय में या सरकारी दफ्तर के अंतर्गत जो पत्र लिखे जाते हैं, या स्कूल में, कॉलेजों में, बैंक में, वो आपका औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। जहाँ पे अधिकारी अधीनस्थ संबंध के आधार पर पत्रों की रचना की जाती है, वो आपका औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, सामाजिक पत्र, सामाजिक पत्र के अंतर्गत जैसे आपका शादी विवाह के लिए निमंत्रण है, ठीक है, गृह प्रवेश के लिए, भोज के लिए निमंत्रण है, या अन्य संस्कार से संबंधित जहां आपको लोगों को एक लिखित संदेश के माध्यम से उनसे सामाजिक संस्कारों के बारे में उनको अवगत कराना है, तो हम सामाजिक पत्र व्यवहार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, व्यापारिक पत्र, जब एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को व्यावसायिक उद्देश्य से कोई पत्र लिखा जाए तो उसे हम व्यापारिक पत्र कहेंगे। व्यापारिक पत्र के अंतर्गत तकादे के पत्र हो गए, शिकायत समाधान के पत्र हो गए, ठीक है,
उत्पाद के संबंध में मूल्य संबंधी पूछताछ हो गए, इन पत्रों को शामिल किया जाता है। ठीक है। सरकारी पत्र के अंतर्गत जब एक सरकारी अधिकारी द्वारा, ठीक है, अपने उच्च अधिकारियों को या अधीनस्थों को पत्र के माध्यम से अपनी बात को प्रेषित करता है तो उसको हम सरकारी पत्र कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि जिलाधिकारी द्वारा सचिव को पत्र लिखना, ठीक है, या आपका बेसिक शिक्षा अधिकारी के सचिव द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र प्रेषित करना, ये आपका सरकारी पत्र के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। अब हम व्यापारिक पत्र के कार्य और उद्देश्य की चर्चा करें तो देखा जाए व्यापारिक पत्र या पत्र के शीर्षक के अंतर्गत एक विद्वान ने मैं पत्र हूँ शीर्षक में पत्र की चर्चा की है। तो उसमें है कि मैं पत्र महान प्रसन्नता का वाहक हूँ, ठीक है, व्यापारी का प्रतिनिधि हूँ, वाणिज्य का दूत हूँ, वाणिज्य का हलकारा हूँ। इस तरह से उन्होंने चर्चा की है। ठीक है। तो व्यापारिक जगत में पत्र के महत्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से या उसके बारे में निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से चर्चा करते हैं। विक्रय में वृद्धि, व्यापारिक पत्र के द्वारा नए ग्राहकों से संपर्क स्थापित कर, ठीक है, या जो पुराने ग्राहक हैं उनको संतुष्ट कर, उनकी संतुष्टि के स्तर का जांच कर, ठीक है, हम विक्रय में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं, विक्रय में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है। लेखक का प्रतिनिधि, जो पत्र है एक लेखक के लिए प्रतिनिधि का कार्य करता है, या लेखक प्रत्यक्ष रूप से जब उपस्थित होकर अपनी बात को नहीं कह पाता तो प्रत्यक्ष रूप से वह अपनी बात को कहने के लिए पत्र का प्रयोग करता है। हम कह सकते हैं पत्र लेखक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ठीक है। अगला है टाइप की हुई वार्ता। पत्र को टाइप की हुई वार्ता आप कह सकते हैं कि जब हम बात को प्रत्यक्ष रूप से जब, या कह लीजिए कि दूरी के कारण, ठीक है, या प्रत्यक्ष रूप से जो हम किसी कारण से उपस्थित होने में असमर्थ हैं तो उस समय जो बात हम कहना चाहते हैं उसको हम पत्र के माध्यम से लिखित रूप देते हैं। ठीक है। तो पत्र को टाइप की हुई वार्ता कहा जाता है, या किसी विद्वान ने पत्र को टाइप की हुई वार्ता से संबोधित किया है। ठीक है। खोया हुआ ग्राहक पुनः वापस पाना, जो ग्राहक आपसे रूठ गए हैं या आपको बिल्कुल भूल चुके हैं, या वो उत्पाद या वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय नहीं कर रहे हैं, तो पत्र के माध्यम से उनकी शंकाओं का समाधान करके, ठीक है, नए उत्पाद के बारे में परिचित कराकर आप उनको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। आप उनको पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं पत्र के माध्यम से, अपनी बातों से उन्हें संतुष्ट करके, अपने उत्पाद से संतुष्ट करके। ठीक है। नए ग्राहक बनाना, पत्र के माध्यम से आप नए व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करके नए ग्राहक बना सकते हैं। ठीक है। या पत्र जो है वो आप एक विज्ञापन के साधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उसमें वस्तु के बारे में जानकारी देकर
उसमें जो नवीनता है उसके बारे में बताकर, ठीक है, या प्रतिस्पर्धी वस्तुओं से उसकी तुलना कर आप नए ग्राहकों को बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। विक्रेता यात्री प्रतिनिधियों के लिए सुविधा, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप पत्र के माध्यम से किसी अमुक व्यापारी से संपर्क स्थापित करते हैं, फिर आप उसी जगह पर आप अपने यात्री प्रतिनिधि को या एजेंट को कह लीजिए, आप उसको भेजते हैं, तो उसके लिए भी सुविधा होती है, या वो जो पत्र है वो संदर्भ का कार्य करता है, ठीक है। तो इससे यात्री प्रतिनिधि के लिए या एजेंट के लिए अपने उत्पाद के बारे में बताना आसान हो जाता है, या उसकी जानकारी से चूंकि आप पहले से ही पूर्व से ही अवगत होते हैं, तो यह यात्री प्रतिनिधि के लिए भी सुविधा का कार्य करता है या उनके कार्य को सरल बनाता है, ठीक है। अगला है आपका औषधि ऋणों की वसूली। पत्र के माध्यम से या तकादे के पत्र के माध्यम से आप जो औषधि ऋण है, औषधि ऋण का मतलब कि कुछ ग्राहक जैसे कि ऐसे होते हैं जो समय से वस्तु का मूल्य नहीं चुका पाते, या जो भी वस्तु एवं सेवाएं हैं, ठीक है। तो व्यापारी क्या करता है, इसके लिए एक औषधि ऋण कोष की स्थापना करता है, ठीक है, जैसे बैड डेट फॉर प्रोविजन, जिसका अध्ययन आप फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं, ठीक है। तो औषधि ऋण के लिए भी तकादे के पत्र लिखे जाते हैं, उसको ऋण को चुकाने के लिए पत्र लिखे जाते हैं। तो कभी कभी जो औषधि ऋण की भी वसूली पत्र के माध्यम से हो जाती है, ठीक है। तो पत्र के माध्यम से औषधि ऋण की वसूली के लिए प्रयोग किया जाता है पत्र को या व्यापारिक पत्र को, ठीक है। साख का निर्माण, साख संबंधी व्यवहार के लिए साख पत्र प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। या पत्र के माध्यम से साख का निर्माण किया जाता है, या आप इसको इस तरह से कहो कि उधार सौदों के, या जो आज का जो व्यापारिक परिदृश्य है, ठीक है, या उधार सौदों पर ही निर्भर है, या इसमें उधार सौदों की संख्या अधिक रहती है, ठीक है। तो यहाँ साख से मतलब हमारा उधार से है। तो पत्र के माध्यम से आप क्या कहते हैं, अपने उत्पाद से व्यक्ति को परिचित करा रहे हैं, तो उसके अंदर वह आपके उत्पाद के प्रति आकर्षित हो रहा है, उसको क्रय करने का इच्छुक हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से पत्र के माध्यम से साख का निर्माण भी किया जाता है, ठीक है। आगे है शिकायतों का समाधान। पत्र के माध्यम से जो आपके पुराने ग्राहक हैं, असंतुष्ट हैं, ठीक है, उनकी शिकायतों का समाधान करके उन्हें पुनः आप संतुष्ट कर सकते हैं, ठीक है। या जो भी मान लीजिए हमारे तरफ से कमी है या आपकी तरफ से कोई कमी है, उसके बारे में क्षमा मांगकर आगे से ऐसी गलती ना होने की बात कहकर आप उनको संतुष्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला है नए बाजारों की खोज। पत्र के माध्यम से नवीन व्यक्तियों से संपर्क स्थापित कर आप नए बाजारों की खोज का प्रयास करते हैं, या पत्र के माध्यम से नए बाजारों की खोज के लिए भी एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। निर्यात में वृद्धि, विदेशी व्यवसायियों से व्यक्तियों से संपर्क स्थापित कर आप निर्यात में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं, या पत्र के माध्यम से निर्यात में वृद्धि का कार्य किया जा सकता है, ठीक है। अगला महत्व। अभी हमने पत्र के कार्य एवं उद्देश्य की चर्चा की,
तो देखा जाए लेखक का प्रतिनिधि है, विक्रय में वृद्धि कराने का कार्य कर रहा है, तो पत्र, व्यापारिक पत्र के महत्व को हम नकार नहीं सकते आज के परिदृश्य में, ठीक है। या आज के परिदृश्य में व्यापारिक पत्र द्वारा जहां विक्रय में वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है या अपने उत्पाद के विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, शिकायतों का समाधान किया जा रहा है, साथ ही साथ औषध ऋण की वसूली के लिए पत्र प्रयोग किए जा रहे हैं, तो इन सब को हम महत्व के संदर्भ में इन सब की चर्चा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, व्यक्तिगत संपर्क की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली। कभी कभी हम व्यक्तिगत रूप से कोई बात को कहने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं, नहीं कह पाते हैं, ठीक है, तो पत्र में आप अपनी रचनात्मकता का प्रयोग करके जो बात आप नहीं कह सकते हैं उसको भी शामिल करके कर सकते हैं, ठीक है। या कभी कभी जो पत्र है, पत्र के माध्यम से आप अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होकर अपनी बात को कहते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत रूप से प्रत्यक्ष संपर्क की अपेक्षा हम कह सकते हैं कि जो हम पत्र के माध्यम से अप्रत्यक्ष संपर्क कर रहे हैं वह अधिक प्रभावशाली होता है, ठीक है। साक्ष्य के रूप में उपयोग, चूँकि पत्र एक लिखित रूप में होता है तो इसको न्यायालय में साक्ष्य के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है, क्या किया जाता है। अगला है आपका लिखित विवरण रखना संभव, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि पत्र लिखित रूप में होता है। कभी कभी हम उत्पाद संबंधी जो विशेषताएं हैं, ठीक है, और जो उसकी शर्तें हैं उनको याद रखने में सक्षम नहीं होते, तो चूँकि पत्र लिखित रूप में होते हैं तो पत्र को आप भावी संदर्भ के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे है मितव्ययिता, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति दिल्ली में है, ठीक है, उससे आपको संपर्क स्थापित करना है, तो आप वहाँ तक जाके किराया लगा के आप उससे संपर्क स्थापित करने की तुलना में आप पत्र के माध्यम से अगर संपर्क स्थापित करते हैं तो भी आप व्यक्तिगत रूप से आप नहीं उपस्थित हो सकते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप पत्र के माध्यम से उपस्थित होते हैं, अपनी बात को कहते हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पत्र व्यवहार या पत्र व्यापारिक पत्र व्यवहार में मितव्ययिता है, ठीक है, या कम खर्चीली प्रणाली है। शंकाओं और शिकायतों का समाधान, पत्र के माध्यम से आप अपने उपभोक्ताओं की जो भी शंकाएं हैं, शिकायतें हैं, उनका समाधान करके उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं। अगला है एक ही समय में अनेक लोगों से संपर्क, प्रत्यक्ष रूप से आप एक बार में एक ही व्यक्ति से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, लेकिन पत्र के माध्यम से आप एक ही समय में एक से अधिक लोगों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए गस्ती पत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे है व्यवसाय का क्षेत्र विकसित करना, पत्र के माध्यम से नए बाजारों की, नए व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करके नए बाजारों की खोज करके, ठीक है, आप अपने व्यवसाय के क्षेत्र को अधिक विस्तृत कर सकते हैं। रचनात्मकता शक्ति का सृजन, पत्र लिखना एक कला है, या पत्र के माध्यम से आप जिन बातों को प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर नहीं कह सकते उसको आप पत्र के माध्यम से अपनी रचनात्मकता का उपयोग करके आप उस बात को भी कह सकते हैं, ठीक है। पत्र के माध्यम से जो आप पुराने ग्राहक हैं उनसे आप संबंध स्थापित कर सकते हैं या उनको बनाए रख सकते हैं। जो ग्राहक आपसे रूठ गए हैं, खो गए हैं, उनकी शिकायतों का समाधान करके आप उन्हें पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ आपको अपनी रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करना है, ठीक है। पत्र के माध्यम से अगर पत्र आपका प्रभावशाली है तो आपके विक्रय में वृद्धि करता है, वहीं पत्र प्रभावशाली नहीं है
तो जो आपके पुराने ग्राहक हैं उनको तोड़ भी सकता है, ठीक है। तो पत्र क्या है, एक रचनात्मकता या पत्र से रचनात्मकता शक्ति का सृजन होता है, ठीक है। अगला है अशुद्ध ऋण की वसूली में सुविधा। पत्र से जो बहुत पुराने ऋण है जिनके वसूल होने की संभावना न के बराबर है, ऐसे ऋणों को भी वसूल करने के लिए तकादे के पत्र लिखे जाते हैं और इसमें भी से सफलता प्राप्त होती है। अधिक प्रभावी, जैसे कि हमने बताया, व्यक्तिगत संपर्क की अपेक्षा पत्र अधिक प्रभावशाली पत्र लिखित रूप में है, ठीक है। पत्र में आप जो बातें हैं उनको अपनी रचनात्मकता के द्वारा, रचनात्मक के प्रयोग के द्वारा आप उन्हें कह सकते हैं, ठीक है। तो हम या पत्र को आप अपनी रचनात्मकता शक्ति का प्रयोग करके प्रभावी बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।